अशोक चक्र विजेता शहीद निर्भय सिंह सिसोदिया की 42वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। झालावाड़ की वीरभूमि ने अपने अमर सपूत को किया नमन। नागा रेजिमेंट ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। अशोक चक्र से सम्मानित शहीद नायक निर्भय सिंह सिसोदिया की 42वीं पुण्यतिथि पर शनिवार को निर्भय सिंह सभी सर्किल को परिसर में बहुत आदर से यहाँ भावपूर्ण निमंत्रित कर श्रद्धांजलि रही हूँ। समारोह वे आयोजित किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान 6 जून 1984 को राष्ट्र की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिक को प्रशासन, सेना, पूर्व सैनिकों, सामाजिक संगठनों एवं आमजन ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, नागा रेजिमेंट के अधिकारियों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में सेना के प्रोटोकॉल के तहत शहीद नायक निर्भय सिंह सिसोदिया को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। नागा रेजिमेंट के बैंड की रित प्ले धुनों के बीच वातावरण देशभक्ति एवं सम्मान की भावना से ओतप्रोत हो उठा। देश की रक्षा नौकरी नहीं, राष्ट्र के प्रति लिया गया प्रण है। जिला कलेक्टर ने झालावाड़ को वीर सबकी प्रसूता पहले भूमि बताते हुए यहाँ पर अशोक चक्र विजेता नायक निर्भय सिंह सिसोदिया के परिवार को गौरवशाली बताते हुए उन्हें जिले की अमूल्य धरोहर कहा। शहीदों के परिजनों का त्याग भी राष्ट्रीय सेवा का अद्वितीय उदाहरण। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने अपने संबोधन में शहीदों के शौर्य, पराक्रम एवं राष्ट्रभक्ति को नमन करते हुए कहा कि सैनिकों के साथ साथ उनके परिवारों का त्याग भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो अपने बेटों को भारत माता की सेवा के लिए समर्पित कर देते हैं। उन्होंने अपने परिवार से जुड़ी सैन्य सेवा की भावुक स्मृतियां साझा करते हुए शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। कार्यक्रम में नागा रेजिमेंट द्वारा कर्नल रोहित डोभाल के नेतृत्व में शहीद नायक निर्भय सिंह सिसोदिया को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कोटा कमांडर BCS शेखावत, डिप्टी GOC ब्रिगेडियर पंकज कौशिक एवं मेजर जनरल संजय खंडपाल द्वारा भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारत विकास परिषद एवं विमेंस विंग्स फाउंडेशन सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्मारक समिति के सचिव ओम पाठक एवं भारत विकास परिषद के सचिव दीपक सिंह रोतेला ने सभा को संबोधित करते हुए शहीद के आदर्शों को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम के दौरान नायक निर्भय सिंह सिसोदिया का जीवन परिचय पूनम रोतेला द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं शहीदों को समर्पित विशेष स्वरांजलि नामतरा म्यूजिकल बैंड द्वारा दी गई। ओमेंद्र सेन, मिनहाज अली एवं उनके समूह तथा बालक दिव्यांश द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां ने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। परिवारजनों के नेतृत्व में हुआ आयोजन। कार्यक्रम का आयोजन शहीद नायक निर्भय सिंह सिसोदिया के परिवारजनों द्वारा उनके भाई कल्याण सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में किया गया। आयोजन में चिराग सिंह सिसोदिया एवं हिमांशु सिंह सिसोदिया की विशेष भूमिका रही। कार्यक्रम का संचालन पूनम रोतेला ने किया। इस अवसर पर वीर वधु अंजना मीना, शीला देवी, पूर्व सैनिकों, NCC कैडेट्स, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने उपस्थित होकर राष्ट्र के अमर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर शेखावत साहब, नागा रेजिमेंट के पधारे हुए अधिकारीगण, हमारे समस्त सिपाही, झालावाड़ के पधारे हुए शहीद परिवारों, सैन्य परिवारों से आए हुए समस्त परिवारजन, हमारे झुंझुनू में मैं जिस जिले से आता हूँ उसको भी शहीदों की धरती कहा जाता है, वीरों की धरती कहा जाता है। तो हम बचपन में बड़े हुए शहादत के समाचार सुनते सुनते भी ज़्यादा भावुक कर देने वाली होती है जब ये पता चलता है कि जो शहीदों के परिवार हैं, जिन टीवी में वो वॉर को भी देख रहे हैं, पत्र भी लिख रहे हैं और कई बार जो पत्र है उसका जवाब नहीं आता, शहादत की खबर आती। मैं नमन करता हूँ उन बहनों को जिन्होंने जरिए राखी को जरिए पत्र भेजा। मैं नमन करता हूँ उन बेवाओं को जिन्होंने अपने बच्चों से वायदा लिया कि वो भी फौज में जाएंगे। जब शहादत की खबर में हम लोग बचपन में देखते थे और जब उस धर्म में प्राण का उत्सर्ग कर देना राष्ट्र के लिए,
उससे बड़ी बलिदानी कुछ हो नहीं सकती। तो इस बलिदान दिवस के अवसर पर उन सभी परिवारों को, न केवल निर्भय सिंह के परिवारों को, उन सभी परिवारों को जिनके लालों ने इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, उनको बहुत बहुत नमन। जय हिंद, जय भारत। शहीद निर्भय सिंह जी के बड़े ब्रदर और उनका पूरा परिवार, पूरे जिले से आए सैनिकगण एवं हमारी वीर वधुएं और नागरिक वृंद। शहादत क्या होती है अभी आपको बताया एसपी साहब ने। मैंने इसको बहुत नज़दीक से देखा है। नेवी में कैप्टन थे, तो एक ऐसा परिवार जिसमें तीनों कमीशन्ड अफसर आर्मी के तीनों अंगों में हो, तो बड़ा गर्व का अनुभव होता था। फिर मेरे मामा मेजर रणवीर सिंह शेखावत, वो आर्मी में गए और 1982 में नगा विद्रोहियों के साथ उखरूल के पास एक नामथी लोग जगह है, वहाँ वो शहादत को प्राप्त हुए और अपने सबसे बड़े सुयोग्य बेटे को 36 साल की उम्र में खोते हुए देखा है। तो जो ये अनुभव है, जो ये गौरव है, ये जैसे तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि उमा ये सुख बरन न जाए कहीं, तो ये दोनों तरह से है कि उमा ये दुख बरन न जाए कहीं, इस दुख का भी वर्णन नहीं किया जा सकता, और उमा ये सुख बरन न जाए कहीं, और जो शहादत का और जो वीरता का जो सुख है, इसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। आसान काम नहीं है कि सीमाओं पर या जब देश में आपात स्थितियां हो, उस समय अपने को बलिदान कर देना शायद दुनिया का सबसे बड़ा ये वीरतापूर्ण कृत्य है। और हमारी ये भूमि, झालावाड़ की जो भूमि है या राजस्थान की जो भूमि है, ये इसी चीज़ के लिए मशहूर है कि यहाँ क्या होते हैं,
न तो यहाँ नारियल होता है, न यहाँ केसर होता है, न यहाँ चावल होता है, न यहाँ हाथी पाए जाते हैं, न घने जंगल होते हैं। लेकिन यहाँ इंसानों की वो खूबसूरत नस्ल है जिसमें महाराणा प्रताप से लगाकर निर्भय सिंह सिसोदिया जैसे वीर, ये वीर प्रसूता भूमि है। बाकी दुनिया की भूमि में हो सकता है कि अनाज ज़्यादा पैदा होता हो, कहीं खनिज ज़्यादा पैदा होते हो, कहीं पेट्रोलियम निकलता हो, लेकिन ये राजस्थान की जो वीर प्रसूता भूमि है ये वीरों को पैदा करती है। और इसी वीरता के कारण से इस धरती के पुत्र समय समय पर देश की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। और देश की रक्षा करना एक प्रण के साथ होता है, सिर्फ नौकरी नहीं होती। मैं जब बहुत छोटा था, मैं मेरे ननिहाल जाता था, मेरे गांव जाता था, तो हमारी मिट्टी कोई बहुत उपजाऊ नहीं थी, बालू जैसी मिट्टी होती थी। तो किसी ने कहा कि अगर इस मिट्टी को हम हमारी मुट्ठी में भी लें तो भी ये नहीं रुकती है, फिसल जाती है। आपने इसको इतने सालों तक कैसे रोक के रखा? किसी ने मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से सवाल पूछा था कि जो मिट्टी जो सूखी है, जो हाथ में लेने से भी नहीं रुकती है, इसको आपने सैकड़ों साल से कैसे रोक रखा है? तो उनका जवाब था राजस्थानी में कि सूखी तो मुट्ठी भरी, निसर जावे दौड़। जो सूखी है इसकी मुट्ठी भरी है, दौड़ के निकल जाती है। रगत भिजोया राखी रण रेती राठौड़, कि हे राठौड़, हमने हमारे खून से इस मिट्टी को भिगाया, तब जाके हमारी मुट्ठी में टिकी। तो ये जो भारत भूमि है ये हमारे वीरों के लहू से लाल हुई, तभी आज हम इस स्थिति में बैठे हुए हैं। इस अवसर पर सभी उपस्थित जो भी यहाँ के झालावाड़ के गणमान्य हैं, शहीद परिवार के लोग हैं, उन्हें मैं ये बात बताना चाह रहा था कि जो आपका दुख है परिवार का, जैसा अभी शहीद के बड़े ब्रदर कह रहे थे कि ये सब जो जवान खड़े हैं 20-20, 21-21 साल के हैं, तो आपके भाई भी इसी उम्र में गए थे, इसलिए आपको इन सब जवानों में अपने भाई याद आते हैं। तो जब भी मैं फौज में किसी वर्दी में किसी आदमी को देखता हूँ या जब भी कोई चीज़ होती है तो स्मृतियों के एक ऐसा झंझावात मेरे मन में आता है, मैं उसमें उलझ जाता हूँ, भावनाओं पर बहुत काबू रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं रह पाते हैं। तो हमारे लिए ये अप्रतिम गौरव का विषय है कि आज हम एक ऐसे शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हाजिर हुए हैं जिन्हें साक्ष्य देने के लिए उनके भाई और परिवार हैं, क्योंकि वो अविवाहित थे। अपना इतना बड़ा जिनका कंट्रीब्यूशन है, वो लोग ही इस धरती के श्रेष्ठ रत्न हैं। सभी को यहाँ इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों ने और जो इसमें मिला, उन्होंने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे देशभक्ति के गीत सुना करके। तो इस सारे सुंदर आयोजन के लिए पूरे हमारी सैनिक कम्युनिटी को, नगा रेजिमेंट को, सैनिक कल्याण अधिकारी जी को, सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने झालावाड़ की धरती पर अपने प्यारे को, अपने लाडले को याद करने का जो स्मृति कार्यक्रम रखा, उसके लिए एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वास्तव में वीर प्रसूता धरती हम इसे कह सकते हैं। जोरदार तालियां इसके लिए आप गर्व कीजिए। झालावाड़ में वास्तव में भले ही बहुत गर्व से, सम्मान से इस अवसर पर श्री रोहित डोभाल जी शहीद मुकुट बिहारी मीणा जी की वीर वधू श्रीमती अंजना मीणा जी, श्रीमती शीला देवी जी को धरोहर है कि उनके परिवार से, उनके सबसे नजदीकी रिश्ते ने देश के जीवन, सभी आज इस मंच से तो सभी बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करके आज वास्तव में हमें सबको देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत कर दिया। ये वो बैंड आप सभी के सामने दिया जा रहा है CO2 नागा की तरफ से। मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगी, नायक निर्भय सिंह जी सिसोदिया 15 करें। पूनम जी रोटेला को मैं आमंत्रित करता हूँ। सीओ साहब आप प्रतीक चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम प्रवीण कुमार भाटिया है। मैं झालावाड़ निवासी हूँ और कॉलेज टाइम से ही मैं क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूँ। और आज बलिदान दिवस है। 42 वर्ष पूर्व की वीर गति को प्राप्त मेरे साथी क्रिकेटर श्री निर्भय सिंह जी सिसोदिया की हम शहादत को नमन करते हैं कि आज ही के दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार में उन्होंने अपनी शहादत दी। मुझे याद पड़ता है 2 या 3 दिन पूर्व की बात है, जब हम लोग शाम को महाराजा हरिश्चंद्र क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। मैं चूँकि आरंभिक बल्लेबाजी किया करता था और उस टाइम प्रैक्टिस कर रहे थे हम लोग शाम को, तो नई तेज़ गेंदबाज जो सनसनाती हुई आया करती थी। और मुझे याद है कि लंबे कद के 21-22 वर्षीय नौजवान निर्भय सिंह जी की जो बॉल की रफ्तार हुआ करती थी, शॉर्ट पिच डालने के बाद उनके जो बाउंसर सीधा जो है पूरे बॉडी के ऊपर अटैक किया करते थे। और उनकी जो सीवन को जिस तरह से उनका ग्रिप था और जो बॉल को पकड़ा करते थे, उससे बॉल सनसनाती हुई जिस तरह स्विंग किया करती थी, लहराती थी हवा में। और एक अच्छे आरंभिक बल्लेबाज के लिए उसको खेलना बड़ा मुश्किल काम होता था। और मैं चूँकि प्रैक्टिस कर रहा था और उस टाइम प्रैक्टिस के बाद हम संडे के दिन मैच भी खेला करते थे, लेकिन किसे पता था कि आज ही के दिन जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोई टेलीग्राम आया भारतीय सेना की ओर से, कॉल आया और अचानक वो ग्राउंड छोड़ के चले गए और अपनी तैयारी करके, हमें नहीं पता कब चले गए। 2-3 दिन बाद हमें ज्ञात हुआ कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अपने शौर्य पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए आतंकवादियों को अपनी गोलियों से छलनी करते हुए ग्रेनेड फेंककर उन्होंने उनको समाप्त कर दिया। और अपने गोलियां खाने के बाद पे भी ये वीर योद्धा कहीं भी घबराया नहीं और इस तरीके से शहादत को प्राप्त हुआ। आज झालावाड़ की भूमि हम लोग उनको नमन करते हैं। और जब तक ये जब भी मातृभूमि की बात होती है, हमारी मिट्टी की बात होती है, हमें निर्भय सिंह याद आते हैं और हमारी आंखें नम हो जाती हैं। आज 42 वर्ष बाद भी कहते हैं ना कि शहीद कभी भी हमेशा रहते हैं और उनका जो इस मिट्टी की खुशबू के अंदर ही उनका वास्ता होता है, उनका सानिध्य हमें मिलता है। हम चाहते हैं कि भारत के निर्माण के लिए, भारत के राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए ऐसे ही उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हुए हम सब हमारे जो है भारत की मातृभूमि पर न्यौछावर होते रहें और हमारे वीर शहीद को याद करते रहें। धन्यवाद। आज का आयोजन किस प्रकार से रहा? आज के आयोजन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मेरे पास शब्द नहीं है आज के कार्यक्रम के बारे में कहने के लिए। आज जो यहाँ पे जो भी अधिकारीगण जो भी उपस्थित थे, जिला कलेक्टर महोदय, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, सेना के कमांडर, सेना के नागा रेजिमेंट के सैनिक जो यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया, वो अपने आप में 42वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक अपने आप में एक अद्वितीय अवसर था, जो कि पूरे झालावाड़ शहर के लिए प्रेरणा से ओतप्रोत हो गए लोग। और इसी अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिला कलेक्टर महोदय, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो अपने उद्बोधन में जो उन्होंने कहा, सेना के बारे में बताया, वो भी सैनिक परिवार से आते हैं। उनके उद्बोधन के दौरान उन्होंने जो भी बातें कही, वो यहाँ पे जो उपस्थित जन थे, नगरवासी थे, वो सबके लिए प्रेरणा के लायक है। उनसे उनके उद्बोधन से प्रेरणा लेनी चाहिए।